Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Afzal Services. I am Afzal Ansari, second year BMS student. तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, काउंसलिंग और लगने वाले होते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट नीट काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होते हैं जो एकदम ज़रूरी हैं। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो डेटेड रहते हैं और डेटेड में जो 1 अप्रैल 2025 के बाद और इस साल और पिछले साल जो भी काउंसलिंग हो रहे हैं उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं। प्रीवियस ईयर भी ये चीज़ देखा गया था और इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। अभी जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसकी लिस्ट मैंने लेकर आया हुआ है। इसको आप एक बार देखें और ये डॉक्यूमेंट एकदम कंपलसरी है, आप इसको एकदम तैयार करा लें। और आप देखें इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो डेटेड होने चाहिए, यानी कि जो एकदम लेटेस्ट बने हुए हों, 1 अप्रैल 2025 के बाद होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो पुराने भी डॉक्यूमेंट हैं जो चल जाएंगे, जिनकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखें और अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करा लें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास तक पहुंच सके। और जो भी प्रोसेस है काउंसलिंग का और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं सारे इस चैनल पे अपडेट किए जाते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेने हैं नीट काउंसलिंग से पहले। और ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये हर एक काउंसलिंग के लिए वैलिड है, चाहे आप एनसीसी की कराएं, ऑल इंडिया कोटे की कराएं या स्टेट कोटे की कराएं या आयुष की कराएं, सब डॉक्यूमेंट्स ये लगेंगे सभी काउंसलिंग में। बाकी थोड़े थोड़े अलग अलग स्टेट के थोड़े थोड़े रूल्स हैं, वो आगे वीडियो में बताऊंगा मैं, आप देखिए पूरी वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहले तो नीट का एडमिट कार्ड लगने वाला है। सबसे पहले आपका नीट का एडमिट कार्ड लगेगा। उसके बाद नीट का जो नीट का फॉर्म लगेगा, जो आपने सबसे पहले फॉर्म भरा था एग्ज़ाम देने से पहले, वो नीट का फॉर्म आपके पास एकदम रहना चाहिए, उसको आप डाउनलोड करके रख लें। और नीट का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके रख लें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट में नीट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, उस टाइम सर्वर वगैरह नहीं चलता है, वेबसाइट वगैरह बहुत स्लो रहती है, कभी निकलता है और कभी नहीं निकल पाता है। इसलिए आप इसके पहले ही नीट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसको सेव करके या प्रिंट करा के रख लें। उसके बाद नीट का फॉर्म रख लें, उसको प्रिंट करा कर। और नीट का स्कोर कार्ड रखना है। स्कोर कार्ड मीन्स जैसे कि जो आपका रिज़ल्ट आया हुआ है, जिस स्कोर लिखे हुए हैं, कितने आपने स्कोर गेन किया हुआ है, वो स्कोर कार्ड आपको रख लेना है। उसके बाद जब आप काउंसलिंग करेंगे उस काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे उसके बाद आपको एक मेरिट लिस्ट मिलती है। उस मेरिट लिस्ट के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, वो नीट का प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर आपको रख लेना हुआ है। ये भी एकदम कंपलसरी है। ये जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे नोडल सेंटर पर तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको भी आप एकदम रेडी करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपकी आती है 10th की पासिंग सर्टिफिकेट और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि 10th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों पे एक रहती है, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग होती है। तो जिसके पास जो जैसा है वैसा उसको तैयार करके रख ले। एक बार अपने कॉलेजेस वगैरह में या फिर अपने मार्कशीट वगैरह को चेक कर ले और ये डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लें। उसके बाद अगला जो मार्कशीट 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, और इसके बाद आता है आईडी प्रूफ आपका। आईडी प्रूफ जैसे कि लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आते हैं। जिसमें से आईडी प्रूफ में सबसे सटीक और सबसे बेहतर है कि आप अपना आधार कार्ड अच्छे से रेडी कर लें और देख लें कि आधार कार्ड में आपका नाम 10th और 12th की मार्कशीट से एकदम मैच होना चाहिए, क्योंकि जब आप नोडल सेंटर पे जाएंगे तो आधार से ही वेरिफिकेशन होता है, ओटीपी वगैरह आधार पे ही आता है। और इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट आपका बनता है वो है
पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो अगला डॉक्यूमेंट लगने वाला है। इसके बाद जो आता है डॉक्यूमेंट्स वो टीसी आता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको एकदम रेडी करके रखना हुआ है। और फिर इसके बाद जो आता है सर्टिफिकेट वो गैप सर्टिफिकेट होता है। गैप सर्टिफिकेट मीन्स कि जैसे कि आपने 12th के बाद कोई गैप लिया हुआ है या फिर आपने बीएससी वगैरह किया है या फिर जो भी आपने बीच में कोर्स किया हुआ है या आप डायरेक्ट 12th के बाद कुछ गैप लिए हैं तो आपको ये कॉलेज में गैप सर्टिफिकेट लगता है, आपको ये देना कंपलसरी होता है कि आपने 12th के बाद क्या किया हुआ है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो अगला सर्टिफिकेट आता है ये कुछ ही स्टेट में ज़रूरत पड़ता है, जैसे तेलंगाना वगैरह है, बाकी किसी स्टेट में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप इसको भी तैयार करके रख लें, जो तेलंगाना के बच्चे देख रहे हैं आप इसको रेडी कर लें। अगला जो सर्टिफिकेट आता है वो है कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप किसी कास्ट से आते हैं ओबीसी एसटी एससी, उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट एकदम बनवाना कंपलसरी है। और इसमें भी जो एसटी एससी के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी डेट का इशू नहीं है, इसमें कितना भी पुराना हो वो कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट है इन दोनों ही कैटेगरी को 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ चाहिए। आप इसको एकदम नोट कर लें, इसको तैयार कर लें। अगर उसके पहले का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा, आप इसको बनवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए। और एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल वाला चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और अनदर अगर आप स्टेट कोटे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको स्टेट से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। शायद आपको पता होगा कि हर एक सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, आप इसको तैयार करा लें। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटे वाला चाहिए। अगर आप स्टेट कोटे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको स्टेट कोटे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगला जो सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना एकदम कंपलसरी है, आप इसको भी तैयार करा लें। और अगला जो सर्टिफिकेट है वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, अगर ये जिन पे लागू होता है वो बनवाएं। और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत कब पड़ता है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो वहीं हाथ टू हाथ बना दिया जाता है, हैंड टू हैंड वहीं पे लोग बना देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसका कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, लेकिन फिर भी ये बनता है, आप इसको भी नोटिस कर सकते हैं। अगला जो सर्टिफिकेट है वो बॉन्ड सर्टिफिकेट है। अगर किसी के कॉलेज में किसी भी तरीके का बॉन्ड है तो वो आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट बना लेना है। ये भी कॉलेज में ही एडमिशन लेने के बाद बनाया जाता है, जब आप एडमिशन लेंगे उसी टाइम ये बॉन्ड सर्टिफिकेट बनता है। ये भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये कॉलेज के लोग की ज़िम्मेदारी होती है। जब आप एडमिशन लेंगे तो जो उन लोगों का बॉन्ड रहता है वो लोग उस बॉन्ड पे साइन कराते हैं आपको। इसको पहले से बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप कॉलेज में जाएंगे तभी ये बनता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि यूपी के अंदर बॉन्ड सर्टिफिकेट है, 2 साल का बॉन्ड है। जैसे कि आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 साल की सर्विस देनी होती है, और या तो आप सर्विस दें या तो 10 लाख का फ़ाइन दें, ये बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है, ये कॉलेज में बनता है। अगला जो सर्टिफिकेट है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको एकदम डॉक्यूमेंट ये बनवाना एकदम कंपलसरी है। अगर आप स्टेट कोटे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑल इंडिया कोटे में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि स्टेट काउंसलिंग में होता है कि सिर्फ स्टेट के लड़के पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। और जो ऑल इंडिया कोटे की रहती है तो उसमें किसी भी तरीके का डोमिसाइल नहीं लगता है, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। और दूसरा ये है कि आप प्राइवेट सीट के लिए अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं अपना तो उसमें डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होती है, गवर्नमेंट के लिए होता है ऑल इंडिया कोटे से। और इसके बाद कोई भी आपको क्वेरी हो, डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बताएं हमें, हम इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और इस सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करें
ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको जल्द से जल्द और सटीक मिल सके। और सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हमारे लाइक करें। और सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे दी जाती है। नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग, BMS के, BHMS, BUMS सभी के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।